राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि दिवाली आने वाली है और सभी दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं, इसी बीच में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वॉल हैंगिंग आइडिया। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, ये रस्सी है, मैंने यहाँ जूट रोप का इस्तेमाल किया है। आप चाहे कलरफुल का भी कर सकते हैं। इसी के साथ लिया है मैंने गोल्डन कलर का गोटा। इन सबको मैं मिलाकर बनाऊंगी एक चोटी, यानी इनको मिलाकर मैं एक चोटी गूंथ लूँगी। जैसे हमें चोटी बनाने के लिए 3 लेयर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ 2 लेयर तो मैं रखूँगी रस्सी की और 1 लेयर रखूँगी गोटे की। तो मैंने यहाँ रस्सी को डबल कर लिया है, देखिए, और डबल करके मैं इस रस्सी का सेंटर कर लूँगी। तो देखिए, मेरे पास ये कुछ रिंग रखी हुई थी जो मेरे बेकार जो फट गया था मेरा पर्स, उससे निकली हुई थी। मैंने सारी रिंग उस पर्स से काट कर निकाल ली थी कि कुछ DIY कर लूँगी। तो आज ये वेस्ट रिंग मेरे यहाँ पर काम आने वाली है। तो मैं इस रिंग को रस्सी के सेंटर में कर लूँगी। रस्सी का सेंटर करने के बाद देखिए, इनको बराबर कर लीजिए अच्छे से, और रस्सी उतनी काटिए जितना आपको हैंगिंग बनानी है, जितनी लंबी बनानी है अपने गेट के हिसाब से। तो मैंने मेरे गेट के मेजरमेंट से इस रस्सी को कट कर लिया है कि मुझे कितनी बड़ी हैंगिंग बनानी है। तो देखिए, गोल्डन गोटे को मैं रिंग से बांध दूंगी एक अच्छी सी नोट लगाकर, ताकि हमारी जो चोटी है वो खुले नहीं। तो इस प्रकार से एक नोट लगाकर मैं इस गोटे से चोटी बनाऊंगी। गोटे का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हमारी रस्सी है वो डल डल नहीं लगे, थोड़ी साइन करे। जो हैंगिंग बनेगी वो भी थोड़ी साइन करेगी, क्योंकि दिवाली है तो सभी चीज़ें थोड़ी साइन करनी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल ही ऐसा है हमारा ये दिवाली। तो मैं इसीलिए गोटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर हम गोटा नहीं लगाएंगे तो ये हैंगिंग डल डल लगेगी। तो इस प्रकार से हम 2 लेयर रस्सी की और गोटे की सहायता से चोटी बना लेंगे। आप चाहें तो 3 लेयर रस्सी की कर सकते हैं और उसमें गोटा ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, किसी को भी आप ये पकड़ा दीजिए, फिर आप आसानी से इसकी चोटी बना सकते हैं, या आप अपने पैरों से दबाकर भी इस चोटी को बना सकते हैं अकेले भी। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने इस चोटी को पूरा बना लिया है जितनी लंबी मुझे हैंगिंग बनानी है, और तैयार हो गई है। उस नीचे की तरफ मैंने अच्छे से बांध दिया है, नोट लगा दी है। अब मैं लूँगी जो हमारे घर में वेस्ट प्लास्टिक की बोतल पड़ी रहती है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो सभी के घर में मिल ही जाती है, और इनको बिल्कुल भी फेंकिए मत, क्योंकि ये बहुत ही काम आती है हमारे DIY में। आप बोतल से भी हैंगिंग बना सकते हैं, पूरी जो छोटी बोतल्स होती हैं उनसे। तो मैं देखिए यहाँ पर इस बोतल को कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे नीचे लटकन में जो हैंगिंग बना रही हूँ उसकी नीचे की लटकन बनानी है। जैसे हम लट्टू भी बना सकते हैं, बैल भी बना सकते हैं, बहुत से आइडिया होते हैं हम उस नीचे लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल से बनाऊंगी बैल। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ली है बहुत सारी लेस। जो मेरे क्राफ्ट का काम करती हूँ उसमें से छोटी छोटी लेस बच जाती है, तो आज मैं उन्हीं का यूज करके इस बैल को डेकोरेट करूँगी। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे की तरफ और ऊपर कैप वाले हिस्से की तरफ इस ब्लू कलर की लेस को पेस्ट कर दूँगी, और जो बाकी बची हुई जगह है उनको भी मैं पोम पोम और जो गोटे वाले फूल होते हैं उनसे डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो इस बोतल को कपड़े से कवर कर सकते हैं, जो शाइनिंग वाला कपड़ा होता है ना, साटन वाला, उससे, या फिर कॉटन से भी कर सकते हैं, उससे भी अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पोम पोम से या मिरर से उसको डेकोरेट कर लीजिए, और लटकन वाली जो लेस आती है वो लगा दीजिए नीचे की तरफ, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने जो तिकोनी लेस है, अब मैं इसके नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, यानी लेस के दोनों साइड, नीचे और ऊपर, इसको पेस्ट करूँगी। इसको लगाने के बाद एक अच्छा सा, यानी बहुत सुंदर सा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। या ये नहीं लगाते तो हम ये लटकन लगानी पड़ती, जो लटकन वाली लेस आती है वो लगानी पड़ती, पर मेरे पास ये तिकोनी लेस रखी थी तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। देखिए, मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। अब मेरा बीच का जो पार्ट बचा है उसको मैं कवर करूँगी एक कलरफुल लेस लगाकर, क्योंकि देखिए मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। इसके बाद भी मेरा थोड़ा हिस्सा बच गया है। अब मैं उसको डेकोरेट करूँगी पोम पोम, मिरर और गोटे वाले फूल से। तो मैं यहाँ पर गोटे वाले फूल को पास पास करके लगा दूँगी। फिर जो नीचे की तरफ थोड़ी थोड़ी जगह बचेगी उसमें मैं पोम पोम लगा दूँगी, और गोटे वाले फूल के ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगी मिरर। इससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी जो बैल है बनकर तैयार हो गई है।
देखिए तो इस प्रकार से आप इसको कवर कर सकते हैं, या लेस से भी पूरा इसको आप कवर कर सकते हैं। लेस से भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस प्रकार से देखिए, आप चाहे तो नीचे की तरफ भी इसके पोम पोम लगा सकते हैं। मैंने यहाँ लेस का यूज किया है, पोम पोम का नहीं किया है। आप पोम पोम करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा लगने वाली है। मतलब इस प्रकार से आप वेस्ट चीज़ों से बहुत ही ब्यूटीफुल बैल बना सकते हैं, और बनने के बाद वो बहुत ही सुंदर लगेगी। तो देखिए इसका फाइनल लुक इस प्रकार से मैंने बैल तैयार कर ली है। और ऊपर कैप की तरफ मैंने कर दिया इसमें होल मैंने एक तार को गर्म करके किया है। आप चाहे तो कटर से भी कट कर सकते हैं। और जो मैंने रस्सी बनाई थी चोटी बना गूंथ कर, उसको मैं इसके अंदर डालकर एक मजबूत सी नोट नीचे की तरफ लगा दूंगी, ताकि इसका जो अच्छे से होल्ड हो जाए। तो देखिए मेरी यहाँ पर इस प्रकार से हैंगिंग बनकर तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर वाले पार्ट को डेकोरेट करने के लिए जो मैंने नीचे की तरफ गोटे वाले फूल लगाए थे, उनके ऊपर पोम पोम लगाते हुए इसको ऊपर से भी डेकोरेट कर दूंगी। तो इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर के पोम पोम का यूज किया है। आप चाहें तो मिरर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेरी ये हैंगिंग बन गई है, जो बहुत ही लो कॉस्ट में बनकर तैयार हो गई है, और मार्केट से तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ी है। आप चाहें तो वेस्ट चुन्नी पड़ी होती है हमारे घर में, या साड़ी जो रखी रहती है, उनसे भी ये हैंगिंग बना सकते हैं, या साटन के कपड़े से चोटी बनाकर इस प्रकार की हैंगिंग बना सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से बनाओगे बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगी, और थोड़ी अलग सी भी लगेगी फेस्टिवल पर। देखिए मैंने जूट की रस्सी से कितनी ब्यूटीफुल हैंगिंग बना दी है। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। ये आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आप भी अपने घर के लिए मार्केट से भी सस्ती हैंगिंग बनाकर घर में ही तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही लो कॉस्ट में। तो बताइए आपको ये कैसी लगी, और शेयर कीजिए। राधे राधे।